जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इस तरह का हो गया है, हमारी जो डाइट है वो इस तरह की हो गई है कि जिसमें जंक और सिंथेटिक चीज़ें ज़्यादा ऐड हो गई, इसलिए हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए। जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए तो सारा कुछ सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तैयबा बशीर है और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। ये टर्म ऐसी है जिसको जो मेरे ख्याल में आज की हर टीनेज बच्ची जानती है और वो इसके बारे में उसकी क्वेरी भी है और वो इसके लिए थोड़ी एंग्शियस भी है कि ये क्या है। और हर बच्ची को लग रहा है कि कहीं उसको ये तो नहीं है। टीनेज से लेके अराउंड 30 तक की जो ख़वातीन हैं वो सब आती हैं, इसके बारे में पूछती, उन्हें कोई भी मसला हो तो वो कहती हैं कि जी कहीं हमें PCOS तो नहीं है। और उनकी माएँ भी इस बारे में बड़ी कंसर्न होती हैं। इसकी शायद थोड़ी सी अवेयरनेस हो गई, इसलिए शायद लोग इस नाम से वाकिफ़ हो गए और वो हर चीज़ को इसमें फ़िट करने लग गए। तो कॉमन है ये, और शायद पहले भी कॉमन होगा, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए हर एक को इसका नाम नहीं पता था, हर एक इसके लिए एंग्शियस नहीं था। क्या है ये एक्चुअली इसको अगर देखा जाए तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस बॉडी में बढ़ जाती है, तो बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, कंज्यूम नहीं होता, और इसकी वजह से इसमें एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन्स हैं वो थोड़े से फीमेल में बढ़ जाते हैं, और एक और हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरीज सही फंक्शन नहीं करती और इसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और एक्नी हो जाती है फेस पे और बाकी बॉडी पे, बाल वगैरह बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी एक्चुअली ये कि क्यों ये इतना कॉमन हो गया और इसकी क्या कॉजेज़ हैं। कॉजेज़ तो इसकी ये हैं कि जो समझ आती है कि एक तो ये फैमिलियल है, यानी फैमिलीज़ में रन करता है। अगर मदर को है तो बेटी को भी होता है, बहन को है तो छोटी बहन को भी है। दूसरा ये है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इस तरह का हो गया है, हमारी जो डाइट है वो इस तरह की हो गई है कि जिसमें जंक और सिंथेटिक चीज़ें ज़्यादा ऐड हो गई, इसलिए हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए। जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए तो सारा कुछ सिस्टम हमारा ख़राब हो जाता है। हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से ओबेसिटी हो जाती है, वेट गेन बहुत हो जाता है, बॉडी में फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ओबेसिटी भी PCOS करता है और PCOS भी ओबेसिटी करती है। दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक की वजह से दूसरा है, दूसरे की वजह से पहला है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, हम डाइट में ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, हमारी जो यंग लॉट है बच्चियाँ के, वो उससे उनके हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। तीसरा, हमारा जो है वो स्लीप पैटर्न है, इस तरह का बन गया है कि लोग रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, लेकिन अल्लाह का जो बनाया हुआ निज़ाम है वो हमारी बॉडी के हिसाब से है। कुछ हार्मोन्स हमारे सुबह रिलीज़ होते हैं, कुछ रात रिलीज़ होते हैं, लेकिन जब हम उनके अगेंस्ट चलते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम अपने रात और दिन को हमने फ़र्क कर लिया, तो वो फिर मैच नहीं करते और उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उससे ये PCOS में भी इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए यही है कि इसकी रेमेडी तो यही हो सकती है कि हम अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मल लाइफस्टाइल की फॉर्म में लेके आएँ, अपनी डाइट को एक सिंपल और फ्रेश होममेड डाइट पे आ जाएं, तो हमारे लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इसमें वेट रिडक्शन है कि वेट हम रिड्यूस करें। रिड्यूस हम तब करें जब बढ़ जाता है, तो मैं तो कहती हूँ कि आप बढ़ने ही ना दें, तो फिर रिड्यूस करना नहीं पड़ेगा, तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। तो लेकिन ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ठीक ना हो सके, या जो सबसे बड़ा कंसर्न लोगों का होता है वो उसके साथ ही होता है कि क्या इसके साथ प्रेगनेंसी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी ओवरीज बिल्कुल पॉलीसिस्टिक होती हैं, इनके 6 बच्चे होते हैं और कभी किसी ने उन्हें बताया भी नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हो जाती है, बस थोड़ा सा अपने आप को उसके हिसाब से करना पड़ता है, उस हिसाब से चलना पड़ता है।